चलिए ठीक है, पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है मैथ का क्लास 10th में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा करवाऊँगा एप्लीकेशन पे, क्योंकि इसमें से दो आना ही है। एक जैसे ये क्वेश्चन है, एक इसमें से, ये दो क्वेश्चन आने ही हैं, लेकिन किस टाइप का आएगा वो मैं बताऊंगा यहाँ पर स्ट्रेटजी। ठीक, आपको कैसे करना है जिससे आपका क्वेश्चन बड़ा ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए मैंने दो क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, बोर्ड में इतना लिखना वो नहीं है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन पहले वाले का। पहले वाले का सॉल्यूशन देखिए, लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन अ फील्ड। ठीक, कहाँ पर खड़ी है एक कार? एक फील्ड में खड़ी है, जिसको ऊपर से देखा जा रहा है, तो वो कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। ठीक, फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर, एक 75 मीटर का टावर है, वहाँ पर से कोई देख रहा है तो वो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो बताइए कि कार की दूरी उस टावर से कितनी दूर है? एग्जाम्पल देखिए, इधर मैं बनाए ले रहा हूँ, ये टावर है जो कि 75 मीटर का है। ठीक, यहाँ से कोई देख रहा है, कोई कार है, यहाँ पर एक, ठीक है, कार है, ऊपर से कोई देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक, अगर इसके बेस से इसको मिला दिया जाए तो जो ये एंगल होगा वही एंगल क्या होगा? ठीक, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक जब हमने पढ़ा था, हमसे पूछ रहा है कि इसके बेस से इसकी दूरी क्या है ये, तो जिस पे एंगल टिका होता है उसे क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, बेस निकालना है, कौन सा फार्मूला लगेगा? P बाई बी का फार्मूला है, और P बाई बी का रिलेशन किस में मिलता है? tan थीटा में। ठीक, किस में मिलता है? tan थीटा में। तो हम यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है? इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 20। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, tan 30 बराबर होता है 1/√3। यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 75। बेस हमसे पूछ रहा है, बेस √3 का इधर करते हैं, तो b इज इक्वल टू 75√3, 75। तो इसका मतलब जो गाड़ी खड़ी हुई वो कितनी मीटर दूर खड़ी हुई है? 75√3 मीटर दूर खड़ी हुई है। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लिखा है ए बर्ड इज सिटिंग ऑन अ 80 मीटर हाई ट्री। एक चिड़िया जो है वो बैठी हुई है किसके? 80 मीटर हाई ट्री पे। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? कोई दिक्कत? एक चिड़िया है जो कि बैठी हुई है, ठीक, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। तो मान लेते हो ओ ए बी नाम दे रहे हैं।
ठीक। फिर ये चिड़िया उड़ती है, फिर ये चिड़िया उड़ती है कितने मिनट तक? 2 मिनट तक। और फिर क्या करती है? एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इट सिट एन अदर ट्री। ये एक दूसरे पेड़ पर भी बैठती है, सेम हाइट का है, तब एंगल 30 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब एंगल तभी कम होगा जब उसी के आगे जाएगी। तो यहाँ पर गई है, मान लीजिए यहाँ पर वो चिड़िया गई है, दूसरे पेड़ पर बैठी है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री, ठीक। और उसी हाइट के ट्री पर बैठी है, ये 80 मीटर है, तो ये भी लिखा है यहाँ पर द हाइट एंड इफ द हाइट ऑफ इज 80 मीटर। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द बर्ड। चिड़िया की स्पीड भी बताइए और ये बताइए कि वो कितनी दूर जाकर बैठी हुई है। पेड़ पर तो बैठी है, कितनी दूर जाकर बैठी है। तो क्वेश्चन करेंगे, पहले हम इस हाइट को, इस बेस को निकालेंगे कि ये दूरी कितनी है, ठीक। ये पता है, एंगल भी पता है, ये निकल आएगा कि नहीं, ठीक। तो हम इसको करते हैं E और B, ठीक। नाम दे दिया ऐसे ही, ये C नाम देते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर 45 डिग्री होता है वहाँ पर हाइट और बेस बराबर होता है, ठीक। फिर से निकाल कर हम दिखा दे रहे हैं यहाँ से। ये तो इसका है क्वेश्चन, अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। पहले किस ट्राइंगल में रहेंगे हम? इस ट्राइंगल में रहेंगे, OAB में रहेंगे, OAB में। तो हम tan थीटा लगाएंगे 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर है 80 मीटर, और बेस क्या है? मान लेते हैं x है, इतना क्या है, और इतना क्या है, y। मैथ में मानने वाला ही तो होता है, ठीक। तो ये बेस लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस की जगह पर है x, यही x निकालना है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक, बराबर 80 अपान x। x बन जा, x बराबर, मैंने पहले भी कहा था, ये मीटर में है, पहले भी कहा था कि अगर 45 डिग्री होगा तो जितना बेस होगा उतना ही हाइट होगी, या जितनी हाइट होगी उतना ही बेस होगा, ठीक। अब आपको क्या मिल गया? x की वैल्यू मिल गई। अब हम y निकालेंगे क्योंकि हमें स्पीड चाहिए। टाइम दिया है 2 मिनट, डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस मिल जाए इतनी तो स्पीड मिल जाएगा, ठीक। तो हम दूसरे वाले ट्राइंगल में जाएंगे। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल OEC में। इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है। tan 30 डिग्री इस बार है, देखिए इसका एंगल है 30, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 80 है। बेस क्या है? तो देखिए बेस है x प्लस वाई, और x की वैल्यू तुमने निकाली है 80, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दूँ फिर ये है। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 80 अपान x की वैल्यू है 80 प्लस वाई। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80 प्लस वाई बराबर 80√3, ठीक, 80। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 80√3, और इस वाले 80 को उस पार ले जाएंगे, -80 हो जाएगा। और अगर 80 कामन ले लें तो 80 कामन होने पर √3 -1 आएगा, ठीक। यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक, इस वाले चौक से करते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 80 √3 -1 क्या होगा? √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब 1.732 में से -1 जाएगा तो बचेगा 0.732। क्या बचेगा? 0.732। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी?
आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाई 7.3। देखिए इस जीरो को हमने इसके साथ गुणा कर दिया 10 से। देखिए 8 10 जा 80, तो 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 7.3 आ गया। 2 y इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 25, 8 7 जा 56, 56 एंड 2 58। ठीक, पॉइंट 2 पर लगा है, 2 पर लगा देंगे। तो ये कितने मीटर हो गया y कितना मीटर है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये 58.56 मीटर। ठीक, 58.56 मीटर है। इतनी कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब यही डिस्टेंस तो कवर किया इस चिड़िया ने, तो हमें स्पीड निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपान डिस्टेंस अभी निकाले हो क्या 58.56 और टाइम कितना है 2 मिनट। तो 2 मिनट में निकालेंगे अगर, तो पहले निकल जाएगा, अगर उसे निकालेंगे आवर में तब उसे 60 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक, अभी मिनट में है। तो 2 1 जा 2 29 जा 58.2 2 जा 4 2 2 8 जा 16। इसका मतलब स्पीड क्या है 29.28 मीटर पर सेकेंड पर मिनट। चिड़िया 1 मिनट में कितनी दूर जा रही है 29.28 मीटर जा रही है। अगर घंटे में निकालेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं अपने बंद करा, वैसे करा। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका हो गया है। अब 2 क्वेश्चन और करवा रहे हैं आगे। एक क्वेश्चन है कि एक टावर है 75 मीटर का, उसे जब पॉइंट ए से देखा जा रहा है तो एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, दूसरा कुछ दूरी चलने के बाद किधर टावर की तरफ फिर से बी पॉइंट से देखा जा रहा है तो 45 डिग्री बना रहा है उसी टावर पे। तो बताइए कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक, ए पॉइंट से चला था बी पॉइंट तक, उसने एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री कर दिया, तो उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया है। अब इसी से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए BCO इसमें करेंगे पहले काम। BCO जब करेंगे तो आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस विच इज इक्वल टू 75 मीटर अपान y। मैंने बताया था अगर एंगल 45 डिग्री है तो जितनी हाइट होती है उतनी ही बेस होती है। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 75 अपान y। तो y इज इक्वल टू 75 मीटर। y आपका कितना निकल के आया है, y कितना हो गया 75। ठीक, अब हम दूसरे वाले में चलेंगे। इन ट्रायंगल AOC। ठीक, पहले 2 अननोन जिसमें आएगा वो ट्रायंगल नहीं लेना है, सिर्फ एक अननोन आए वही ट्रायंगल लेना है ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो AOC में काम करेंगे तो आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस x प्लस वाई। देखिए बेस पूरा जोड़ा जाएगा x प्लस वाई। tan 30 1/√3 बहुत बार बता चुका हूँ। 75 x प्लस वाई की वैल्यू अभी निकाले हो 75। ठीक, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। ठीक, x की वैल्यू निकालेंगे तो 75√3
-75 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 75 √3 - 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 75 गुणे 0.732। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, चलिए इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 मल्टीप्लाई बाय 0.732। 75 किससे आता है? 25 गुणे 3 गुणे 0.732 इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये बड़ी संख्या इतनी आसानी से होगी नहीं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा 3 2 जा 3 3 जा 3 7 जा, पॉइंट 3 पे लगेगा गुणे 25। ठीक, अब 25 से करना आसान है। 25 छंग 150, 150 के जीरो हासिल आए 15, 25 नौया 225, 225 और 15 240, 240 के जीरो हासिल आए 24। ठीक, 25 एकम 25, 25 और 24 49, 49 के 9 हासिल आए 4, 25 दूना 50, 50 और 4 54। पॉइंट कितने पर लगेगा? 3 पे। तो इसका मतलब कितनी दूरी है वो? 54.9, लगभग 55 मीटर की है। क्या है? ठीक, जब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा होने लगे तो उसे छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ लिया जाता है ताकि आसानी रहे। चलिए अब इधर देखते हैं, एक क्वेश्चन और है आपका। ठीक, इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखा है एंगल ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द टावर। तो पहले टावर बनाएंगे। ये मैंने टावर बना लिया, इसका टॉप ये होगा और फुट इसका ये होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाइट बिल्डिंग, किससे? एक 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है वहां से। तो 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग हम बना लेंगे, इसे मान लीजिए। ठीक, एंगल ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर की है। तो 60 मीटर मैंने लिख दिया। आर 30 डिग्री, ये कितना है? 30 डिग्री है। और ये कितना है? 60 डिग्री। ठीक, अब समझ में आया? कह रहा है एक टावर है, इसको किसी 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग से देखा जाता है तो इसका टॉप 30 डिग्री दिखाता है और इसका बेस कितना दिखाता है? 60 डिग्री। ठीक, पूछ रहा है कि बताइए कि इस टावर की हाइट क्या होगी? इस टावर की हाइट क्या होगी? ठीक, तो अब हम लोग इसको करेंगे कि पहले बेस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? बेस निकालेंगे। तो यहाँ की दूरी बराबर है कि नहीं? है? चलो ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। AOBCD, तो ट्राइंगल AOB में चलते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बेस को x मानते हैं। x tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 60 अपान x, x बन जाए x एंड 60, और ये √3 जो इधर है वो नीचे चला जाएगा। √3 रेशनलाइज कर देंगे तो आ जाएगा 60 √3 अपान √3 3 बन जा 3 20 जा 60। तो आंसर यहाँ से आ गया, x की वैल्यू आ गई, x बराबर 20 √3 मीटर। देखिए आपको मिल गया, ये क्या मिल गया? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये दूरी कितनी है? 20 √3। अब एक बात बताइए,
ये वाला मिल गया है, एंगल है तो ये हाइट निकल आएगी। तो हम अब चलेंगे इन ट्राइंगल, किसके अंदर, सी बी डी के अंदर। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 20√3। देखिए नीचे के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 बन जा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतनी हाइट सिर्फ कितनी है, 20 मीटर की है, और पूरी हाइट कितनी है, 60 मीटर की है। तो हम पूरी हाइट, टोटल हाइट को यहाँ पर लिखेंगे, BO बराबर BD प्लस DO। देखिए BO बराबर क्या है, BD प्लस DO। BD क्या है 60, BO क्या है 60 और BD क्या है 20 अभी निकाला है तुमने, और DO नहीं पता तो इसे x मान लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 20, तो x बराबर 40 मीटर। जो आपका टावर है वो कितना ऊंचा है, ये 40 मीटर ऊंचा है। ठीक, तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ पर बोर्ड के अंदर। ये जो था मैंने डीप में बता दिया है सारी चीज़ें। एक अभी चिड़िया वाला बताया था, वो एरोप्लेन करके भी आ सकता है कि इतने मिनट में एरोप्लेन यहाँ पहुँचता है। डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस को टाइम से भाग दे दीजिएगा, स्पीड निकल आएगी। ठीक, तो गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप इसे उतार लीजिए और नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए वीडियो। थैंक यू। बस हो आप।